क्वेश्चन 6, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन ए मोहाली विलेज। ठीक है, तो क्या है कि एक नैरो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो स्कूल के लिए रिजर्व है। ठीक है, और क्या दिया हुआ था, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4। मतलब इस प्लॉट का जो लेंथ हो गया और इसका जो ब्रेथ हो गया यानी बी, इसको दिया हुआ है रेशियो में। तो हम लिखेंगे लेट द लेंथ इक्वल टू 11x। रेशियो में जब भी दिया हुआ रहता है तो x में लिखते हैं। उसी तरह लिखेंगे द ब्रेथ इक्वल टू 4x। लेंथ भी निकल गया, ब्रेथ भी निकल गया। और आगे दिया हुआ है एट द रेट ₹100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत रुपीज़ इतना टू फेंस द प्लॉट। फेंस यानी इसको चारों तरफ समझ लीजिए, इसको घेरा किया या बाउंड्री कुछ भी हम समझ सकते हैं। इसको चारों तरफ यहाँ पे प्लॉट को किया, तो उसके लिए हमको लगा 75,000 इतना पैसा खर्चा हुआ। ठीक है, तो और किस रेट से हुआ कि 1 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है 100 पर मीटर, यानी 1 मीटर अगर प्लॉट को हम फेंस करेंगे तो मेरा 100 रुपीज़ लगेगा। तो अगर हम 2 मीटर को फेंस करें, मान लेते हैं 2 मीटर को, तो कितना लगेगा 200 रुपीज़। उसी तरह 3 मीटर को करें तो लगेगा 300 रुपीज़। तो ये हमको कैसे निकल रहा है, जब हमको पता है 100 रुपये पर मीटर है, यानी 300 रुपीज़ बाई 100। जितना पैसा लगा उतना बाय 100 करेंगे तो मेरा मीटर निकल जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हमको 3 मीटर है तो कैसे निकला जाए, 300 बाय 100 करेंगे। उसी तरह सब मिला के कितना लगा, 75 पे 000, तो बाय अगर इसको 100 करेंगे तो ये मेरा मीटर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको जो हम पूरा बोलते हैं, इसको जो फेंस होता है ये, इसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट इक्वल टू, पेरीमीटर क्या होगा पता है हमको, 75 पे 000 इतना पैसा खर्चा हुआ है बाय 100। ठीक है, 20 कटा, कितना बचा 750 मीटर, इतना मीटर हो गया। अब हमको निकालना क्या है कि व्हाट आर दी डायमेंशन ऑफ द फ्लोर। डायमेंशन यानी इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, यही हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, ये जो प्लॉट था वो किस तरीके का था, रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b। तो मतलब पेरीमीटर की जगह ये फॉर्मूला हम लिख दिए, इक्वल टू क्या हुआ 750। ठीक है, 2l का वैल्यू कितना है 11x। ठीक है, उसी तरह b का वैल्यू कितना होगा 4x इक्वल टू 750। 11x + 4x ये हो गया कितना 2 × दोनों का ऐड करेंगे तो होगा 15x इक्वल टू 750। 15 × 2 30x इक्वल टू 750। तो x का वैल्यू निकालना, तो लिखेंगे x इक्वल टू 750 बाय 30। 0 कट गया, 3 से काटेंगे तो ये होगा 2 और 5। तो x इक्वल टू कितना है 25। x का वैल्यू 25 आया, तो x का वैल्यू आ गया तो लेंथ और ब्रेथ भी निकल जाएगा। तो लिखेंगे लेंथ इक्वल टू कितना है 11x। 11 × x का वैल्यू कितना था 25। दोनों को इंटू करके यहाँ पे लिख देते हैं। 25 को अगर 11 से इंटू करेंगे तो होगा 52 × 52 यानी 572। आंसर 275 मीटर, ये हो गया लेंथ। उसी तरह ब्रेथ निकल जाएगा। ब्रेथ इक्वल टू कितना था 4x, x का वैल्यू कितना है 25, ये हो गया 100 मीटर आंसर। क्वेश्चन 7, हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। मतलब हसन कोई लड़का है जो 2 तरीका का कपड़ा खरीद रहा है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, मतलब शर्ट का कपड़ा जो उसको मिल रहा है 50 रुपये पर मीटर यानी 50 रुपीज़ पर मीटर। एंड ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज़ पर मीटर, ट्राउज़र का मटेरियल जो उसको 90 रुपीज़ पर मीटर मिल रहा है। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल। मतलब वो 3 मीटर अगर शर्ट का मटेरियल खरीदेगा तो उसको 2 मीटर ट्राउज़र का मटेरियल खरीदेगा, यही कंडीशन है। तो मान लेते हैं अगर 6 खरीदेगा तो ये 4 खरीदेगा। तो ये जो है वो हमको रेशियो में दिया हुआ है। ठीक है, तो जहाँ भी रेशियो दिया हुआ रहता है उसको हम एक्स लेट करते हैं। तो लिखेंगे लेट द शर्ट
शर्ट मटेरियल, लेट द शर्ट मटेरियल इक्वल टू, कितना है शर्ट मटेरियल, 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल, तो ये हो जाएगा 3x। उसी तरह लिखेंगे द ट्राउज़र मटेरियल इक्वल टू, कितना था ट्राउज़र मटेरियल, ये था 2 मीटर, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है। और अब हम और क्या लिखा हुआ, ही सेल दी मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली, मतलब वो ये खरीदा और उसको 10% और 12% और 10% प्रॉफिट में बेचा। ठीक है। हिज टोटल सेल इज इतना, मतलब जितना प्रॉफिट में बेचा उसको इतना पैसा हुआ। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, मतलब वो कितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा था, ये आपको क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि निकालेंगे सीपी ऑफ शर्ट मटेरियल। सीपी ऑफ शर्ट मटेरियल यानी कॉस्ट प्राइस, मतलब कितना रुपया में शर्ट खरीदा था। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50 पर मीटर, मतलब अगर 1 मीटर उस शर्ट खरीदेगा तो उसको 50 रुपीज़ लगेगा। तो अगर 2 मीटर खरीदा तो 100 रुपीज़। तो ये कैसे आया, जब हमको पता है कि 2 मीटर इंटू 50, जितना खरीदेगा जितना मीटर उतना इंटू 50। तो हम यहाँ देख सकते हैं शर्ट मटेरियल कितना है, 3x, इतना मीटर है, तो हम इसको लिखेंगे 3x इंटू 50, तो इसको इंटू करेंगे तो होगा 150x। ठीक, ये हो गया मेरा शर्ट मटेरियल। अब उसी तरह निकालेंगे सीपी ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र मटेरियल, सीपी ऑफ ट्राउज़र मटेरियल यानी कॉस्ट प्राइस, मतलब कितना में वो खरीदा था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है एंड द ट्राउज़र मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज़ पर मीटर, मतलब 1 मीटर का 90 रुपीज़ है, तो 2x मीटर है, तो इसको लिखेंगे 90 इंटू 2x, इंटू करेंगे हुआ था 180x। सीपी निकल गया दोनों का। तो अब हमको इसका निकालना पड़ेगा एसपी, एसपी यानी सेलिंग प्राइस, वो बेचा कितना में था, तो हम निकालेंगे इसका एसपी। तो निकालते हैं, लिखेंगे एसपी ऑफ, पहले शर्ट का निकालेंगे, एसपी ऑफ शर्ट मटेरियल, एसपी ऑफ शर्ट मटेरियल। तो एसपी का एक फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी, ये होता है एसपी निकालने का फॉर्मूला। तो हम निकालते हैं यहाँ पे 100 पहले से है प्लस गेन परसेंट, तो यहाँ पे देख सकते हैं ही सेल्स दी मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट में 12 है और सब जगह देख सकते हैं फर्स्ट में शर्ट मटेरियल है, तो 12% प्रॉफिट किसका है, शर्ट मटेरियल का। तो गेन का यहाँ पे क्या लिखेंगे 12%, क्योंकि फॉर्मूला में प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा था, तो प्रॉफिट परसेंट 12 है, बाय 100 इंटू सीपी। सीपी क्या था शर्ट का, देख सकते हैं सीपी है शर्ट का 150x, तो लिखेंगे 150x, दोनों को ऐड करेंगे होता 112 बाय 100 इंटू 150x, तो एक जीरो कटा। अब हम इसको 5 से काट सकते हैं, 5 से काटेंगे 2 होगा, 5 से काटेंगे ये 3 होगा, फिर ये 2 से कटेगा, 2 से कटा तो 5 और ये 6, तो यहाँ क्या बचा 56 इंटू 3, तो 56 और 3 को इंटू करते हैं, 6 इंटू 3 18 का 8, हाथ में 1, 5 इंटू 3 15 और 1 16, मतलब इतना आया, यानी इतना रुपया में वो शर्ट को बेचा। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र मटेरियल, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। तो हम देख सकते हैं इसमें भी सेम फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला मेरा क्या है 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। तो 100 रहा प्लस गेन परसेंट, कितना परसेंट था ट्राउज़र के लिए 10%, तो यहाँ पे गेन का यहाँ लिखेंगे 10 बाय 100 इंटू सीपी। सीपी क्या था ये ट्राउज़र मटेरियल, तो ट्राउज़र मटेरियल का सीपी कितना था 180x, तो यहाँ लिखेंगे 180x, दोनों को ऐड करते हैं 100 प्लस 10, ये होगा 110
बाई 100 इंटू 180x। तो एक जीरो कटा, ठीक है, एक जीरो यहाँ ऊपर काट सकते हैं, एक जीरो इसको हम काट सकते हैं। तो क्या बचा, ऊपर बचा 11 और 18। तो 18 को 11 से इंटू करेंगे तो होगा 81 और 81 यानी 198। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 198x। ये क्या निकल गया, एसपी ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। तो हमको पता है कि उस शर्ट को बेचा इतना रुपया में और ट्राउज़र को बेचा इतना रुपया में। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हिज टोटल सेल इज़ रुपीज़ इतना, मतलब सब मिला के जो पैसा दोनों मिला के जो बेचा वो इतना रुपया। तो हम सब मिला के यानी क्या, शर्ट और ट्राउज़र दोनों, तो हम लिखेंगे 168x प्लस 198x यानी शर्ट का मटेरियल प्लस ट्राउज़र का मटेरियल इक्वल टू दोनों को मिला के कितना में सेल किया था, वो टोटल सेल था मेरा 36600। इससे x का वैल्यू निकालेंगे तो अपने आप आंसर निकल जाएगा। तो हम इसको एक बार ऐड कर लेते हैं। देखिए 8 और 8, 16 का 6, हाथ में 1, 9 और 6, ये हो गया 15 और 1, 16 का 6, हाथ में 1 और 1 1 2 और 1 3, तो हुआ 366x इक्वल टू 36600। तो अब हम क्या करेंगे, x निकालने के लिए 366 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, लिखेंगे x इक्वल टू, यहाँ था 36600, 2 जीरो था, बाई ये 366 इधर आएगा तो कटेगा 366, तो इसको काटेंगे तो ये 366 एक बार में कटा और 0 0 यानी x इक्वल टू कितना निकला, x इक्वल टू निकला हमको 100। और पूछ क्या रहा था, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय, मतलब कितना ट्राउज़र मटेरियल खरीदा। तो निकल गया x का वैल्यू, ट्राउज़र मटेरियल भी निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ट्राउज़र, यहाँ शॉर्टकट है इसलिए TM लिख देते हैं, आप लोग समझ लीजिए ट्राउज़र मटेरियल। तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 100, 2 इंटू 100 ये कितना हो गया 200, ये हुआ मेरा आंसर। क्वेश्चन 8, हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। यानी कि हर्ड ऑफ डियर मतलब हिरन का झुंड, झुंड में हो सकता है कि 30-50 बहुत सारा हिरन होता है, उसको हम झुंड बोलते हैं। तो हाफ ऑफ ए हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि जो झुंड है उसका हाफ हिरन ग्रेजिंग इन द फील्ड में, वहां समझ लिया कुछ खा रहा है, घास चर रहा है या फिर फूल पत्ता कुछ भी समझ लिया खा रहा है। तो हमको तो ये पता है कि जो झुंड का जो हिरन है उसका हाफ चर रहा है या खा रहा है, लेकिन झुंड में कितना हिरन है ये हमको नहीं पता है। तो हम अपना मन से क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, हर्ड में कितना हिरन था, तो इसको हम अपना मन से एक्स लेट करनी है, ठीक है। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको पता है कि इसका जो हाफ है वो ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हाफ, इसका हाफ कितना होगा x, जब ये है तो इसका हाफ मतलब x/2 एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, मतलब अब इसके बाद जो रिमेनिंग यानी जो बचा, तो जब हाफ मेरा ग्रेजिंग इन द फील्ड है तो कितना हिरन बचा, हाफ ही बचा, ठीक है। इसका 3/4 मतलब 3/4 हो गया। ये क्या कर रहा है, प्लेइंग नियर बाय मतलब अगल बगल समझ ली खेल रहा है। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, रेस्ट 9 मतलब अब जो 9 बचा, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है कि पॉन्ड से पानी पी रहा, पॉन्ड मतलब तालाब से पानी पी रहा। तो हम क्या करेंगे +9, अगर हम सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, सबको ऐड करेंगे तो ये होगा कि सब मिला के जितना मेरा झुंड में हिरन था यानी हर्ड में जितना हिरन था, नंबर मिट गया है, लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गया। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालने का नियम क्या है, पहले हम इसको इंटू करके लिख देते हैं, x/2 हुआ प्लस इसको इंटू करके लिखेंगे 3 इंटू एक्स, ये क्या हुआ 3x/4 इंटू 2, ये हो गया 8 प्लस 9 इक्वल टू x। तो हमको x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सब x को एक तरफ करेंगे और जो बचेगा नंबर उसको एक तरफ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सब दोनों x को उस साइड ले जाते हैं। इधर क्या बचा, इधर बचा 9 इक्वल टू, यहाँ था x पहले से, ये प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा -x/2, ये प्लस उधर जाएगा तो हो जाएगा -3x/8। अब हम इसका नीचे यहाँ लिखेंगे 9
इक्वल टू, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, 8 है, 2 है और ये 1 है, तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम मेरा आएगा 8। ठीक है, एलसीएम 8 आया तो इसका नियम है नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई। तो अगर हम 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 और 8 को x से इंटू करेंगे तो होगा 8x, माइनस अगर 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4 और 4 को x से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 4x, माइनस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे आएगा 1, 1 को 3x से इंटू करेंगे ये हो जाएगा 3x। तो इधर क्या बचा 9 इक्वल टू 8x, ये प्लस है, माइनस 4x माइनस 3x, ये क्या हो गया 7x बाई नीचे बचा 8। तो x का वैल्यू निकालना है इसलिए इस 8 को उधर ले जाते हैं। तो 9 ये क्या था डिवाइड में, तो इधर आके हो जाएगा इंटू 9 इंटू 8, 8x में से 7x घटा तो बचा x, 8 इंटू 7 ये हो गया 56, सॉरी 56 नहीं होगा, 8 इंटू 9 ये होगा 72 इक्वल टू x। तो क्या है x इक्वल टू 72, 72 इक्वल टू x लिखिए या x इक्वल टू 72, दोनों सेम है। तो x का वैल्यू निकल गया और जो आपको पूछ रहा था फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, वो आराम से वो निकल गया, x उसी को लेट किए थे, इसका आंसर आ गया 72। तो लिख देंगे द टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड इक्वल टू 72। क्वेश्चन 9, ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, मतलब ग्रैंडफादर का जो एज है वो 10 टाइम ओल्डर किसका है, ग्रैंड डॉटर से। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, उसी तरह फिर लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर इक्वल टू क्या था, ए ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर, मतलब ग्रैंड डॉटर से इसका एज था वो 10 टाइम ओल्डर था, तो यानी ये हो जाएगा 10x ईयर्स। ठीक है, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर, मतलब ग्रैंड फादर का जो एज है वो 54 ईयर ओल्डर देन हर, यानी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर अधिक है उसका एज। तो हम लिखेंगे 10x इक्वल टू x प्लस 54। ऐसा हम इसलिए लिख सकते हैं कि हमको पता है कि ग्रैंड फादर का जो एज है वो 54 ईयर अधिक है ग्रैंड डॉटर के एज से, यानी अगर हम सोचें कि ग्रैंड डॉटर का एज मान लेते हैं 1 साल होगा तो इसका कितना होगा 55, तभी निश्चय हम बोल सकते हैं कि 54 ईयर इसका एज अधिक है। तो अगर हमको यहाँ इक्वल लिखना है तो दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल करने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 54, तभी दोनों का एज इक्वल होगा। वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं कि ग्रैंड फादर का एज इक्वल टू x प्लस 54 ग्रैंड डॉटर का एज। अब हम x का वैल्यू निकालेंगे, आंसर निकल जाएगा 10x, इधर से x आएगा तो ये प्लस x से इधर आकर हो जाएगा माइनस x इक्वल टू ये हुआ 54, 10x में से x घटा तो ये हुआ 9x इक्वल टू 54। तो x इक्वल टू ये 9 इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा 54 बाई 9, 9 से काटेंगे तो होगा 6, तो x इक्वल टू कितना आया 6, x का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना क्या था, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मतलब दोनों का एज निकालना है। प्रेजेंट एज लिख देंगे द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इक्वल टू क्या, इसको लेट किए थे x का वैल्यू कितना है 6, तो इसको लिखेंगे 6 ईयर्स। उसी तरह लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड फादर इक्वल टू कितना है ग्रैंड फादर का एज 10x, लिखेंगे 10 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकला था 6 इक्वल टू ये हो गया 60 ईयर्स। क्वेश्चन 10, अमान's एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, मतलब अमान जो है वो पिता है और सन से उसका एज जो है वो 3 टाइम है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट द
लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमान's सन इक्वल टू एक्स ईयर। मतलब अमान का जो बच्चा था, यानी समझ लीजिए उसका जो बेटा था, उसको हम एक्स ईयर लेट करनी है उसके एज को। फिर क्या होगा, अमान का एज लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ अमान। प्रेजेंट एज ऑफ अमान, तो यही बोल दिया है कि अमान's एज इज 3 टाइम हिज सन्स एज। तो सन्स के एज को अगर हम सन के एज को एक्स लिखें तो अमान एज कितना होगा, 3 टाइम है, यानी ये हो गया 3x ईयर, 3x ईयर्स। अब आगे क्या दिया हुआ, 10 ईयर एगो, एगो मतलब पहले, यानी आज अगर किसी का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अगर आज किसी का एज 20 है, 10 ईयर एगो मतलब क्या, 10 साल पहले, यानी इसका एज होगा 10। मतलब हम एज में कितना माइनस किए, 10। तो पहले अमान का एज लिखते हैं, अमान का एज क्या था 3x, इसमें 10 ईयर एगो यानी उसका एज में 10 माइनस कर दी, उसी तरह उसका सन का एज में भी 10 माइनस कर दी। और क्या दिया हुआ, ही वॉज 5 टाइम हिज सन्स एज, मतलब अमान का जो एज था वो सन्स का एज का 5 टाइम था। मतलब ये जो है, मान लेते हैं अगर इसका एज 1 है तो 5 टाइम होगा, तो इसका एज 5 होगा, तभी 5 टाइम होगा। तो अगर हमको यहाँ पे इक्वल टू लिखना है दोनों का एज को, तो इसको अगर हम 5 से इंटू करेंगे तभी दोनों इक्वल होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसका सन का एज में 5 से इंटू कर देंगे। अब दोनों इक्वल हो गया। अभी सम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा 3x माइनस 10 इक्वल टू 5 से x को इंटू किए तो ये हो गया 5x माइनस 5 से 10 को इंटू किए तो ये हो गया 50। तो x का वैल्यू निकालना है, इस x को उधर ले जाते हैं और ये 50 को इधर लाएंगे। तो इधर -10 पहले से था, -50 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +50 इक्वल टू ये हो गया 5x, ये +3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा -3x। 50 में से -10 घटेगा तो ये बचेगा 40 इक्वल टू 5x में से 3x घटा तो ये बचा 2x। इस 2 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, होगा 40/2 इक्वल टू x, 2 से काटेंगे तो आया 20। तो 20 इक्वल टू x, 20 इक्वल टू x लिखें या फिर x इक्वल टू 20, दोनों सेम चीज़ है। तो x का वैल्यू मेरा निकल गया। अब x का वैल्यू निकल गया तो पूछ क्या रहा था, फाइंड देयर प्रेजेंटेज, मतलब दोनों का क्या प्रेजेंटेज है वो भी निकल जाएगा। लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ अमान सन इक्वल टू कितना था x का वैल्यू कितना है 20, इसका आंसर होगा 20 ईयर्स। ठीक है, उसी तरह लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ अमान इक्वल टू कितना लिखें, इसका लेट किए 3x, 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना निकला 20, तो यहाँ लिखेंगे 20, दोनों को इंटू की हो गया 60 ईयर्स आंसर।